Hello everyone. So I will start my topic with the chapter determinants. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि determinant होता क्या है. So we know a matrix A I am writing in general small aij in square brackets of order n, right? सो जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट हम लेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स का. अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, राइट, या एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं है, उसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो डिटर्मिनेंट चाहे ऑर्डर 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो एंड सो ऑन, हम डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट करेंगे. तो डिटर्मिनेंट क्या है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन जनरल वी आर राइटिंग aij ऑफ ऑर्डर n, we can associate a number can be real or complex, which is called determinant of the square matrix A, where aij, this ai is ijth element of A. तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं. वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट आई विल टीच यू नाउ, राइट. So if A is a matrix, then determinant is denoted by the two vertical lines and A is written in between that, right? A is written between the two vertical lines and this is mathematically the symbol of a determinant. We write, or we are writing DET capital A, or this symbol, and this symbol is called delta, right? DELTA, डेल्टा. सो डिटर्मिनेंट को मैथमेटिकली हम ए डिटर्मिनेंट इस तरह से वर्टिकल लाइंस में एसोसिएटेड हो लिख सकते हैं, DET A लिख सकते हैं और डेल्टा लिख सकते हैं. तीनों ही रिप्रेजेंटेशंस हैं डिटर्मिनेंट की, राइट. सो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, स्क्वायर मैट्रिक्स ABCD उसके एलिमेंट्स हैं. Then the determinant capital A is written as A in the vertical lines, right? That means this is symbolic form of determinant A, which is written in vertical lines A, B, C, D. तो अगर हम दोनों को देखें तो ये मैट्रिक्स A को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिटर्मिनेंट A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको दूसरी फॉर्म में हम लिख सकते हैं DET A, right? For matrix A determinant is read as determinant of A and not modulus of A. आपने पहले भी रीड किया होगा कि ये सिंबल जो है हम मॉड वैल्यू के लिए भी यूज करते हैं, मॉडुलस के लिए भी यूज करते हैं. बट यहाँ पे अगर मैट्रिसेस की बात करते हैं तो ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, राइट. एंड दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. अगर हमारे पास फर्स्ट वन ऑर्डर, दैट मीन्स अ मैट्रिक्स इज ऑफ द फॉर्म 1/1, राइट. 1/1 ऑर्डर है, या फिर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसको ऑर्डर 1 लिख देते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इफ A इज स्मॉल a written in the square brackets, this is A is equals to matrix A be the matrix of order 1. ऑर्डर 1 का मतलब है कि एक ही एलिमेंट होगी, राइट. Then the determinant A is defined to be equal to A. तो अगर एक मैट्रिक्स A है हमारे पास जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? वही होगा जो वो एलिमेंट खुद है. अगर हमारे पास मैट्रिक्स A है तो इसका डिटर्मिनेंट भी A होगा. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसकी वैल्यू 2 है, देन मेरा A डिटर्मिनेंट क्या होगा? देन A डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 2. This is how to calculate the determinant of order 1. This is very simple and easy. Now move further. Determinant of matrix of order 2. अगर हमें सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. अगर हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब है कि 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगी. मैट्रिक्स विल बी ऑफ द टाइप 2/2. दिस फर्स्ट 2 मीन्स नंबर ऑफ रोज,
the sign of cross, then second 2 means number of columns, right? This 2 is for number of rows, this 2 is for number of columns, and we can say that matrix A is equals to A11, A12, A21, A22. There are 2 rows and 2 columns, right? So this is matrix of order 2 by 2. Now we are going to find the determinant of this matrix. Then the determinant of A is defined as determinant A is equal to, written in symbolic form, determinant A, or we can write it as delta. आपको बार बार सारे सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ठीक है, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, आप किसी भी एक सिंबल से डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हो. इन वर्टिकल लाइंस वी विल राइट फर्स्ट, तो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे. यहाँ पे सेम A11, A12, A21, A22. अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? जब भी हम 2 by 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. A11 की मल्टीप्लाई होगी A22 के साथ, A11 इंटू A22, ऑलवेज in between the sign of difference, then sign of difference, then again cross multiply A21 into A12. तो ये हमेशा के लिए होगा. जब भी हमें 2 by 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो we will start from the first element, we will cross multiply A11 into A22, then sign of difference minus A21 into A12. This is the method how to calculate the determinant of order 2. राइट, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. वी हैव टू इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2, 4, -1, 2. तो मैं फर्स्ट 2 से स्टार्ट करूंगी. आई विल बी टेकिंग दिस 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 2, then sign of difference, then again cross multiply 4 into -1. 2 2s are 4, this minus minus plus 4 1s are 4. 4 plus 4 is equals to 8, right? One more example, let us take evaluate determinant of x, x plus 1, x minus 1 and x. Then again we will start from the first x, we will cross multiply x into x, then the sign of difference, x plus 1 into x minus 1. X into x is x square minus x plus 1 into x minus 1 is x square minus 1. What we have applied one formula here. What is the formula? A plus b into a minus b is equals to a square minus b square. Okay, ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, राइट, बट बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. बहुत जगह ये फॉर्मूला यूज होता है और यहाँ पे भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया है. x plus 1 into x minus 1 is equals to x square minus 1. We are taking a as x, b as 1. So a plus b into a minus b, a square minus b square. So x plus 1 into x minus 1 is x square minus 1. अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे. ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर ही आ गया, माइनस है तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल ईच अदर. सो वी आर गेटिंग 1 एज द आंसर, राइट. नेक्स्ट, नाउ you have to evaluate this determinant 2, 4, -1, 2, right? So आप खुद से एक कॉपी पेन लेके आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, बहुत ही इजी है. और उसके बाद इस आंसर से मैच कर लीजिए. मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है, राइट. 2 into -1 -4 into -5, 2 into -1 -2, -4 into -5 minus plus 20, and 20 minus 2 is 18 as the answer, right? So बहुत ही आसान है 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना. एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपके लिए एग्जांपल ली है. फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा. वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. So we will start from the first element, right? Cos theta into cos theta. What we are doing? We are cross multiplying. Cos theta into cos theta minus the sign of difference. Sin theta into minus sin theta into sin theta. Cos theta into cos theta, cos square theta minus minus plus
sin theta into sin theta, sin square theta. This is very important formula of trigonometry, that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. You cannot leave the answer cos square theta plus sin square theta, right? You have to write it as the answer is 1. Fine. Next, find the determinant modulus x square minus x plus 1, x minus 1, x plus 1, x plus 1. You have to find the determinant, right? मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके भी दिखाया हुआ है, right? आप खुद से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद इसका आंसर मैच कर सकते हैं, right? पहले आप खुद से सॉल्व करो, फिर आप मैच करो कि क्या आपका आंसर ये आ रहा है. फर्स्ट एलिमेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस 1 के साथ, माइनस द साइन ऑफ डिफरेंस, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1 के साथ. हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो मैंने क्या किया, इन 2 एलिमेंट्स को ये 3 एलिमेंट्स वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरी कैलकुलेशंस आसान हो जाएं. आपको जो कन्वीनियंट लगता मेथड, आप 2 ब्रैकेट्स की उस मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो मैंने x रखा पहले, x को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ये 1 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, यहाँ पे फिर से बेटा वही वाला फॉर्मूला लग गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का, जो था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया. अब मैं x को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 x. अब ये देखो, ये प्लस x है, ये माइनस x है, x दोनों सेम है और साइन क्या है, इक्वल ऑपोजिट है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट टर्म्स कैंसिल ईच अदर, राइट. तो मेरा जो x है वो x के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. यहाँ पे ये मेरा आंसर आ जाएगा, राइट. तो आप इसको सॉल्व करके मैच कर सकते हैं. एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब एक बचा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया. सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज द आंसर. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब देखो, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है बेटा. दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. If A is equals to a matrix 1, 2, 4, 2, then we have to show that 2A determinant of that is equals to 4 times A determinant. तो आप सबसे पहले बेटे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो. लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें A मैट्रिक्स दिया है तो 2A फाइंड आउट कर लेंगे, राइट. We will calculate 2A, that means 2 into A. A means the matrix 1, 2, 4, 2. अब अगर किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो स्केलर है वो मैट्रिक्स की हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. तो यहाँ पे आ गया 2, 4, 8, 4. तो 2A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 2, 4, 8, 4 विच इज इक्वल्स टू 4 2s are 8 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 8 4s are 32. 8 माइनस 32 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है माइनस 24, राइट. अब राइट हैंड साइड में क्या है, फर्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग ए डिटर्मिनेंट, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 4. अब 4A डिटर्मिनेंट, तो 4 मैंने लिख लिया, A डिटर्मिनेंट 1, 2, 4, 2. अब 4 एज इट इज डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे. 2 1s are 2 माइनस 4 2s are 8. 4 into 2 minus 8 minus 6. 4 into minus 6 minus 24. अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस 24 है, राइट हैंड साइड पे भी माइनस 24 है. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही मुझे प्रूव करना था. तो छोटी सी ये कैलकुलेशंस है और यहीं से हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो गया, राइट. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. तो
आई एम श्योर अब तक आपको 2x2 मैट्रिक्स और 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना अच्छी तरह से आ चुका है, राइट। अब हम आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सपेंशन अलोंग रो 1। ठीक है, हम बेटा इसमें डिटर्मिनेंट आज फाइंड करना सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर की है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डिटर्मिनेंट में एक्सपेंशन करते हैं और रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, रो 2 के अलोंग कर सकते हैं, रो 3 के अलोंग कर सकते हैं, कॉलम 1 के अलोंग कर सकते हैं, कॉलम 2 के अलोंग कर सकते हैं, कॉलम 3 के अलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 तरीके से हम कर सकते हैं। और हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, हम मैट्रिक्स को एनालाइज करते हैं कि मैट्रिक्स हमारा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमने रो वाइज लेना है, कॉलम वाइज लेना है, अगर कौन सी रो या कौन से कॉलम से लेना है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी, पर एक बार हम पहले ये सीखते हैं कि हमें 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करना कैसे है, राइट। तो ए डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया, जनरल 3x3 की मैट्रिक्स लिख दी। A11 का मतलब है जो एलिमेंट है उसकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 का मतलब एलिमेंट सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। 22 का मतलब सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है। 23 का मतलब सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में है। A3 का 1 का मतलब थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है। 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस नंबर से ही हमें पता चल जाता है जनरल मैट्रिक्स में कि एलिमेंट की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे है। अब हम इसको DETA लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए, या फिर वर्टिकल लाइंस के अंदर ए, ये भी क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट ए की। तो जब भी बेटे हमने R1 के अलोंग एक्सपेंशन करनी है तो हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आएगा हमारा -1, राइट। -1 की पावर जो ए यहाँ पे नंबर है A11 है, तो 1 + 1 इंटू दिस एलिमेंट A11। जब हमने बेटे A11 एलिमेंट लिया तो हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर देंगे, यानी कि A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम हाइड कर देंगे। और हमारे पास क्या बचा, ये चीज बच गई, ये वाला, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, दिस मीन्स वी आर टेकिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट A11। तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे A22, A33, A23, A32। अब 2x2 मैट्रिक्स का हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में सीख ही लिया था कि डिटर्मिनेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे उसका हम डिटर्मिनेंट इजीली कर सकते हैं। जब हमने A11 के लिए इसको सॉल्व कर लिया, फिर हम लेंगे सेकंड एलिमेंट A12। अब फिर से -1 की पावर यहाँ पे 1 2 है, तो पावर 1 + 2 इंटू एलिमेंट A12। अब देखो 1 2 एलिमेंट की प्लेसमेंट क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हम यहाँ पे हाइड कर देंगे। और हमारे पास कौन सा डिटर्मिनेंट बचा है, A21, A23, A31, A33, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। जब ये भी हमारा हो गया, राइट, फिर हम जाएंगे हमारी तीसरी एलिमेंट A13। तो A13 यहाँ पे ले लेंगे और उससे पहले -1 की पावर 1 + 3, 1 + 3 यहाँ से आया जो एलिमेंट का नंबर है, इनटू डिटर्मिनेंट A2। अब जब देखो ये 13 है तो मैंने हाइड कर दी है फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट किसका बचा, ये A21, A22, A31, A32। ठीक है, एक और शॉर्टकट भी मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। जब भी आप R1 के अलोंग एक्सपेंशन करोगे तो फर्स्ट साइन -1 raised to power 1 + 1 मीन्स -1 raised to power 2। -1 raised to power 2 बेटे आपको पता है ये 1 होता है। -1 raised to power 2 + 1 3, ये क्या होता है, -1। -1 raised to power 1 + 3 4, और ये क्या होता है, 1।
तो बेटे जब भी आप R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करोगे ना, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन, सेकंड के साथ नेगेटिव और थर्ड के साथ पॉजिटिव। यानी कि आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि -1 की पावर लो, वो हमने एक जनरल मैट्रिक्स में कर लिया। न्यूमेरिकल्स में आप R1 के अलॉन्ग जब भी एक्सपेंशन करोगे डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस। ये सिर्फ R1 की बात हो रही है, हो सकता है R2 में ये कंडीशन चेंज हो जाए, ठीक है। तो सिर्फ जब हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, या फिर ये कह लो कि ऑल्टरनेट साइन आ जाएंगे। आप फर्स्ट एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर लो, अगर फर्स्ट के लिए प्लस है तो माइनस फिर प्लस, अगर फर्स्ट के लिए माइनस है तो फिर प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से ऑल्टरनेट साइन आ जाएंगे। ये आपका शॉर्टकट हो गया ताकि न्यूमेरिकल्स में आपका बार बार टाइम वेस्ट ना हो। तो बेटे अब इस 2x2 मैट्रिक्स को इजीली आप एक्सपैंड कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर दोगे तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। तो बेटा ये जो डेल्टा है ना, दिस इज सिंबल फॉर डिटर्मिनेंट। ये डेल्टा का मतलब है कि हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। तो अब हम रो 1 के साथ इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। पहले हमने एलिमेंट 2 लिख लिया। अब यहाँ पे हम -1 की पावर कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम लेके चलेंगे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस हम लेके चलेंगे, तो यहीं से हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं 2 पे। पहले हमने ले लिया 2 कहाँ पे है एलिमेंट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया 2, और अब मुझे डिटर्मिनेंट किसका लेना है? 0 4 5 -1 का। इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लूंगी। देन जैसा कि मैंने आपको बताया हम नेगेटिव साइन लेंगे, और यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? -3। तो नेगेटिव ऑफ -3। जब बेटा -3 ले रहे हैं तो रो 1 एंड कॉलम 2 को हम हाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 6 4 1 -7। देन प्लस थर्ड एलिमेंट कौन सा है हमारा? 5। तो हम यहाँ पे 5 को लिख लेंगे, और जब 5 लेना है बेटे तो रो 1 को हाइड कर दिया और कॉलम 3 को हाइड कर दिया, तो हमारे पास हम डिटर्मिनेंट लेंगे 6 0 1 5 का। अब 3/3 का जो डिटर्मिनेंट था वो आपका रिड्यूस हो गया 2/2 के छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स में। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 एज इट इज लिख लिया। इसके लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड साइन ऑफ नेगेटिव। 0 × -7 0, -5 4s are 20, माइनस माइनस प्लस 3, 7 6 are -42, -1 × 4 -4, प्लस 5 as it is, 6 5s are 30 -0। अब इसको सॉल्व कर लिया। 0 -20 -20 -20 × 2 -40, -42 -4 -46 -46 × 3 -138, 30 -0 30 30 × 5 150। अब चाहे तो यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हैं। -138 -40 विल बी -178 प्लस 150। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि जो है एक टर्म प्लस की एक माइनस की है, और डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास 21 आ जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो बिगर टर्म के साथ है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो -28 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, राइट। अब नेक्स्ट ये एक्सरसाइज मैं आपको देती हूँ, आप इसको इवेलुएट करो, राइट। और कॉपी पेन ले लो, इसको सॉल्व करो एंड लेट मी नो कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए कि 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1 का आंसर क्या आ रहा है आपका, राइट। सो इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, you have to find determinant of 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। अब आप इसको फिर से सॉल्व कीजिए, आप खुद से कीजिए, और आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए कि आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है। अब हम सीखेंगे
कि अगर हमें रो 2 के अलोंग एक्सपैंड करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम रो 2 के अलोंग एक्सपेंशन सीखेंगे। एक्सपेंशन अलोंग द सेकेंड रो आर 2, वही मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, वही एलिमेंट्स सेम मैंने ले लिए। अब रो 2 मतलब मुझे लेना है A21, A22, A23, क्योंकि ये रो 2 के एलिमेंट्स हैं। तो जब मैंने ये एलिमेंट लिए, मैं फर्स्ट एलिमेंट A21 से शुरू करूंगी। अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, राइट। -1 की पावर 2 + 1, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 क्या है, -1 की पावर 3। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे -1 आ रहा है। जब रो 1 के साथ कर रहे थे तो पहले प्लस था, बट अब जब रो 2 के साथ कर रहे हैं तो पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव होगा, तीसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैंने लिख लिया पहले A21 जब R2 के साथ करना है। अब मेथड सेम ही है बेटा, सेकेंड रो को हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बचा, A12, A13, A32, A33। तो ये हमारी एक्सपेंशन हो गई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो 2। अब हम ले लेंगे सेकेंड एलिमेंट ऑफ रो 2, A22। ठीक है, अब जब मैंने A22 लिया तो -1 की पावर क्या आ गया, 2 + 2, क्योंकि सेकेंड रो है, इसको हाइड कर देती हूँ, सेकेंड कॉलम को हाइड कर देती हूँ। तो मुझे डिटर्मिनेंट किसका लेना है, A11, A13, A31, A33। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूंगी, राइट। अब ये सेकेंड एलिमेंट के साथ भी हो गया। अब मैं लूंगी अपना थर्ड एलिमेंट A23। A23 जब लेंगे तो -1 की पावर क्या आ गया, 2 + 3। डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A31, A32। अब ये 2/2 के डिटर्मिनेंट वैसे ही सेम सॉल्व हो जाएंगे और इनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी आगे एलिमेंट्स के साथ, और इस तरह से आपकी जो है रो 2 के साथ एक्सपेंशन सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से कॉलम 1 के साथ करना है तो आप कॉलम 1 लोगे। कॉलम 1 में देखो फर्स्ट एलिमेंट वही है, -1 की पावर 1 + 1, यहाँ पे प्लस आएगा। अगर फर्स्ट में प्लस आ रहा है तो सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में प्लस। तो A11 ले लोगे, A11 -1 raised to power 1 + 1। अब फर्स्ट रो को हाइड कर दिया, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया। एलिमेंट्स ले लिए A22, A23, A32, A33। ठीक है, जब ये हो गया तो अब आपने कौन सी एलिमेंट ले लेनी है, A21। जब A21 लोगे तो ये आपने जो हाइड कर देनी है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास बच गया A12, A13, A32, A33। जब आपने A2 एलिमेंट के लिए भी सॉल्व कर दिया, फिर आप आगे चलोगे A31 के लिए। जब 31 के लिए करोगे तो आपकी कौन सी रो है, थर्ड रो। कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। क्या बचा आपके पास, A12, A13, A22, A23। तो फिर से यहाँ पे आपके पास 2/2 के डिटर्मिनेंट्स आ गए, जिनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे और इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो आई एम श्योर कि अगर आप R1 के लिए सीख चुके हो, R2 के लिए सीख चुके हो, C1 के लिए सीख चुके हो, तो आप सिमिलरली करके R3 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ कर सकते हो। इस तरह से हमारे पास 5 से 6 तरीके हैं डिफरेंट एक्सपेंशंस करने के लिए, राइट। सो important note क्या है, expanding a determinant along any row or column gives the same value। now this is very important। आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंशन कीजिए, बट एक मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है उसका 6 के 6 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने के बाद भी सेम आएगा, हमारा ये डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, राइट। बट for easier calculations, we shall expand the determinant along that row or column which contains maximum number of 0। but हम कौन सी रो या कौन सा कॉलम लेते हैं, वो रो या वो कॉलम लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आती हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ से समझना आसान हो जाए, राइट। ये मैंने एक एग्जांपल ली है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ये एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब पहले तो आप मैट्रिक्स को एनालाइज कर लीजिए। जब आपने मैट्रिक्स को एनालाइज किया तो आप देखोगे कि जो आपका C3 है उसमें सबसे ज्यादा जीरोस आ रही हैं, 4
0 0, राइट। R2 में एक 0 है, R3 में एक 0 है, बट C3 में आपकी 2 zeros है। So now note that in third column 2 entries are 0. So expanding along third column C3। हेलो बेटा, तो इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसकी एक्सपेंशन हम 6 तरीके से कर सकते हैं, या फिर R1, R2, R3, C1, C2, C3 किसी भी के अलोंग हम रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। बट हम किसको चूज करते हैं कि हम कैसे करें? हमारी प्रेफरेंस वो होती है कि हम उस रो या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगी। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो नहीं है, तो मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें जीरो ही नहीं है, फिर तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी एक्सपैंड करो, ठीक है। बट अगर आपको कहीं पे जीरोस दिख रही हैं, जैसे मुझे यहाँ पे जीरोस दिख रही हैं C3 में मेरे को 2 जीरो दिख रही है, 4 0 0। अगर हम R1 में देखें कोई जीरो नहीं है, R2 में एक जीरो है, R3 में एक जीरो है, C1 में कोई जीरो नहीं है, C2 में कोई जीरो नहीं है, पर C3 में 2 जीरो है। तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी अगर मैं एक्सपेंशन जो है वो C3 के अलोंग करती हूँ। हालांकि आपकी मर्जी, आप R1 के अलोंग भी कर सकते हो, R2 के अलोंग भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है, राइट। सो नोट दैट इन द थर्ड कॉलम 2 एंट्रीज आर 0. So expanding along third column C3 we get। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट लेंगे 4। 4 क्या है, कौन सी प्लेस पे है? -3 आपको रेज टू पावर 3 + 1। तो अगर आपको पता हो यहाँ पे पोजीशन प्लस है, अगर यहाँ पे पोजीशन प्लस है तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? माइनस, नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? प्लस। तो ये फर्स्ट पोजीशन जो है वो आपकी प्लस की है, राइट। तो अब हमने यहाँ पे +4 ले लिया। अगर मैं 4 ले रही हूं तो मेरा यहाँ पे क्या हाइड होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? -1 3 4 1, मेरे पास ये बच जाएगा, राइट। देन आगे साइन माइनस, आगे क्या आ जाएगा? सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? 0, राइट। तो मैं यहाँ पे लूंगी 0 को यहाँ पे ले लेंगे, और 0 को जब लिया तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर देंगे। तो मेरे पास क्या बच गया? सॉरी, यहाँ पे सेकंड रो नहीं आएगा, ये क्या आएगा? सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बच गया 1 2 4 1, ठीक है। फिर जब सेकंड 0 के अलोंग भी कर दिया हमने, फिर हम लेंगे अपनी थर्ड 0, ये वाली थर्ड 0, यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, और यहाँ पे हम हाइड करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो मेरे पास क्या बच गया? मैट्रिक्स 1 2 -1 3। अब यहाँ पे इसको देखो सॉल्व करना कितना आसान है। 4 यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 × 1 -1, देन साइन ऑफ नेगेटिव, 4 × 3 12, राइट। माइनस, इस डिटर्मिनेंट को मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 0 × समथिंग इज 0। यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को भी मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 × समथिंग इज 0। तो मेरे ये दो डिटर्मिनेंट तो बिना सॉल्व किए ही सॉल्व हो गए, 0 से मल्टीप्लाई था तो 0 हो गए, राइट। तो मेरी कैलकुलेशंस बच गई। यहाँ पे दो 2/2 डिटर्मिनेंट्स को मुझे सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, राइट। अब इसको लिख देंगे, -1 -12 कितना हो गया? -13। तो 4 × -13 हमारे पास क्या आ गया आंसर? -52, राइट। तो इस तरह से अगर हम एक मैट्रिक्स में देख लें पहले ही कि कहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो हमें उसका डिटर्मिनेंट लेना आसान हो जाएगा। अब हम सेकंड लेते हैं एक एग्जांपल। डिटर्मिनेंट 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा cos अल्फा माइनस sin बीटा 0, राइट। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो में एक 0, सेकंड रो में एक 0, थर्ड रो में एक 0, फर्स्ट कॉलम में एक 0, सेकंड कॉलम में एक 0, थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पे कोई ऐसा रो या कॉलम नहीं है जहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कम है या ज्यादा है। तो हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं। तो हमने एक्सपैंड कर लिया इसको R1 के अलोंग। तो यहाँ पे 0 ले लिया तो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया, फर्स्ट रो हाइड कर दी, और यहाँ पे साइन आएगा प्लस माइनस प्लस।
तो 0 इंटू 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, देन माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे जो कि आएगा साइन अल्फा। साइन अल्फा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन अल्फा। और जब यहाँ पे लिया तो इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर देंगे, हमारे पास बचा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। देन आगे इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड माइनस कॉस अल्फा, साइन प्लस का माइनस कॉस अल्फा। और जब इसको लेंगे तो हम क्या हाइड करेंगे, ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो। तो हमारे पास क्या बचा, डिटर्मिनेंट माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 0 इंटू समथिंग 0 माइनस साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0 हो गया, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा हो गया माइनस कॉस अल्फा। अब माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, 0 इंटू समथिंग ये 0 हो गया। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। राइट, तो बहुत ही इजी है 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, बट बेटा आपको बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है क्योंकि डिटर्मिनेंट आसान है, आप ओवर कॉन्फिडेंट होके इसको लग जाओगे, बट आपको कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है क्योंकि अगर कोई गलती होती है वो कैलकुलेशंस मिस्टेक्स में होती है। राइट, तो आपको कैलकुलेशंस करते हुए बड़ा ध्यान रखना है इसमें, अदरवाइज डिटर्मिनेंट्स आर इजी टू कैलकुलेट। अब एक और टाइप ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द टू डिटर्मिनेंट्स आर सेम। ठीक है, सो मैंने लिया एक डिटर्मिनेंट 3x(x)(1) का और एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 3 2 4 1 का। तो अब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम है सॉल्व करना। सो सॉल्व कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 3 इंटू 1 3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे 3 इंटू 1 3 4 2s are 8 3 माइनस 8 आ गया। अब यहाँ पे अगर देखो 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस 8, 3 दोनों साइड पे है तो 3 दोनों साइड पे है तो ये कैंसिल हो जाएगा। राइट, अब मेरे पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8। राइट, इसको मैं एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 विच इम्प्लाइज x is equals to plus minus root of 8, right? And root of 8 can be written as plus minus, वैसे बेटा मुझे पता है कि ये छोटी छोटी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, but still it is my duty, I'll teach you। ठीक है, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्योंकि ये 2 स्क्वायर बन गया 2 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट से एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 जो है वो स्क्वायर रूट में रह जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 2 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। तो हमने अब तक 2 एग्जांपल्स कर ली हैं जिसमें हमने 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है। ठीक है, फिर अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेंट्स कंपेयर करने हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो भी कर सकते हो। अब हम एक और चीज सीखेंगे बेटा, ध्यान से देखो क्या है ये। अगर मुझे एक मैट्रिक्स A दी हुई है 2 2 4 0 और एक मैट्रिक्स B दी हुई है 1 1 2 0, तो इन दोनों को एनालाइज करो। आप एक कॉमन प्रॉपर्टी देखोगे, वो क्या है कि बहुत इजीली हम वेरीफाई कर लेंगे कि जो A है वो 2 टाइम्स B है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस प्रोपोर्शनल हैं। अगर b को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया। अब इनके डिटर्मिनेंट देखो आप। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया 2 a इज इक्वल टू टाइम b, ये तो मैट्रिसेस की बात हो गई। बट अगर हम इनके डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करें, a डिटर्मिनेंट क्या हो गया 2 इंटू 0 0 4 2s are 8 0 माइनस 8 माइनस 8, और b डिटर्मिनेंट क्या हो गया 1 0 0 2 इंटू 1 माइनस 2। A डिटर्मिनेंट तो माइनस 8 है, B डिटर्मिनेंट माइनस
2 है। तो जहां a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स b है, पर b का डिटर्मिनेंट तो क्या है, a के डिटर्मिनेंट से ये 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहे हैं, राइट। तो क्या हम यहाँ से कुछ जनरलाइज कर सकते हैं, हम एक रिजल्ट जनरलाइज करेंगे यहाँ से, तो वो क्या है, ऑब्जर्व दैट a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू -2। हमने 4 इंटू -2 क्यों लिखा, क्योंकि जो -2 है वो है हमारा b डिटर्मिनेंट। अब 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर और -2 को हमने लिख दिया b डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट, यहाँ से a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर इंटू b डिटर्मिनेंट। और ये 2 क्या है, दिस 2 इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमारी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, दिस इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि इन जनरल हम लिख सकते हैं कि जो a डिटर्मिनेंट है वो 2 रेज़ टू पावर n b डिटर्मिनेंट होगा, वेयर n इज इक्वल्स टू 2 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने एक रिजल्ट जनरलाइज कर लिया कि अगर a 2 टाइम्स b है तो a डिटर्मिनेंट 2 स्क्वायर b डिटर्मिनेंट आ गया, या फिर a डिटर्मिनेंट 2 रेज़ टू पावर n b डिटर्मिनेंट आ गया। और अगर 2 की जगह a इज इक्वल्स टू k टाइम्स b है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू k रेज़ टू पावर n b determinant, where n is the order and k is the value, proportional value, a is equals to k times b। तो यहाँ पे a determinant is equals to k raised to power n b determinant आ गया, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस के जब क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वहां पे आपको बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये रिजल्ट्स, राइट। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, बट याद रखने से पहले लॉजिकली आपको पता होना चाहिए, क्रैम नहीं करना आपने किसी भी चीज को, ठीक है। अब जैसे ये सॉल्व कर लो आप, अगर a हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4, तो हमें शो करना है कि 2a डिटर्मिनेंट जो है वो 4 टाइम्स a डिटर्मिनेंट है, राइट। तो बहुत ही इजी है ये, मैं एज ए एक्सरसाइज आप पे छोड़ती हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, राइट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको वो करके दिखाऊंगी। A101 012 004, then show that 3a determinant is equal to 27a determinant। ये थोड़ा सा लेंथी है तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड 3a कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 3a बेटा क्या आ जाएगा, 3 इंटू a, दैट मीन्स 101 012 004। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स जो है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 0 3 0 3 3 2s are 6 0 0 4 3s are 12। ये मैट्रिक्स बन गई बेटा। अब 3a डिटर्मिनेंट, अब आप मुझे बताओ कि कौन सी रो या कौन सी कॉलम के अलोंग हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे। रो C1 में हमें 2 0 दिख रही है तो हम यहाँ से इसकी एक्सपेंशन कर देंगे। 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 6 0 12, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये C1 के अलोंग कर दी तो ये मैट्रिक्स आ गई, और बाकी 0 0 का मैंने किया ही नहीं, बाकी -0 + 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इंटू 3 36, 3 इंटू 36, ये क्या आ जाएगा, 0 इंटू 6 0, तो ये आ जाएगा आपका 108, ठीक है। अब 27a डिटर्मिनेंट करते हैं। 27a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 27 101 012 004 इज इक्वल्स टू 27 इंटू, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे बेटे, 1 इंटू 4 -0 + 0, मैंने इसका भी डिटर्मिनेंट C1 के अलोंग एक्सपैंड कर दिया। तो ये आ गया बेटे 27 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 108। दस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज करेंगे मैट्रिसेस की। तो ये आप
आगे क्वेश्चन जो है मैं आपको एज अ असाइनमेंट दे रही हूँ, ये आप नोट कर लो यहाँ पे पॉज करके वीडियो, और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे अगला टॉपिक अगली वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट